वीडियो देखने वालों को नमस्ते। आज हम बात करेंगे एसबीआई के बारे में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसका शेयर जो है वो हो चुका है आधे से भी ज़्यादा, ऑलमोस्ट 60% से भी ज़्यादा की करीब जो है डाउनसाइड इसमें हो चुकी है। तो अब क्या इसको लेना चाहिए, क्योंकि ये जो है देश का सबसे बड़ा बैंक है और आपको जब 60% डिस्काउंट पे मिलता है तो हम सबकी एक उत्सुकता हो जाती है कि क्या इसको लेना चाहिए इस भाव पे या नहीं लेना चाहिए। तो ज़रा हम समझें, ये जो इस समय भाव चल रहा है एसबीआई का वो 2016 में भी था। तो 2016 में भी जो है एसबीआई ने 150 रुपये का भाव टेस्ट किया था और उस भाव के बाद से जो है वो डबल से भी ज़्यादा हो गया था। तो 150 से 350 प्लस जो है एसबीआई चला गया था। तो यहाँ हम एनालिसिस को कॉम्प्लेक्स नहीं रखेंगे, हम सिर्फ कंपेयर करेंगे इस बैंक की आज की स्थिति को और 2016 की स्थिति को, कि क्या इस बैंक के आज के समय फंडामेंटल 2016 से बेहतर है या 2016 से ख़राब है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो अगर हम देखें 2016 में इस बैंक का भाव वही था जो आज है, तो क्या एनपीए भी इस बैंक के वैसे ही थे। तो 2016 में इस बैंक के एनपीए थे नेट परसेंट 6.4%, आज जो है वो है 3% के। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एनपीए पहले के मुकाबले आधे हो चुके हैं, तो ये एक अच्छी बात है। दूसरी चीज़ देखते हैं हम, प्रोविजनल कवरेज रेशो। तो इस रेशो से हमें पता चलता है कि किसी बैंक की बैलेंस शीट जो है कितनी क्लीन है। 2016 में ये था 60%, अभी जो है चल रहा है 78%, यानी कि पहले के मुकाबले इस बैंक की बैलेंस शीट जो है काफ़ी क्लीन है। हिडन एनपीए कम है, मैक्सिमम एनपीएस का प्रोविज़न हो चुका है। तो यहाँ भी हमें एक पॉजिटिव सा सिग्नल मिल रहा है। फिर हम लोन बुक की बात करें तो 2016 में 15 लाख करोड़ रुपए जो है इस बैंक की लोन बुक थी, यानी इतना अमाउंट जो है उन्होंने लोन में दिया हुआ था। आज के समय में जो है वो है 22 लाख करोड़। तो पहले के मुकाबले जो है ये 7 लाख करोड़ ज़्यादा है। अब किसी बैंक के लिए ज़्यादा लोन बुक होने का मतलब ये है कि उसकी ब्याज से जो इनकम है वो ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ भी अगर हम देखें तो इस पैरामीटर पे भी ये बैंक जो है पिछले यानी कि 2016 के मुकाबले बेहतर दिखता है। फिर देखें हम रिटर्न ऑन एसेट की, तो 2016 में नेगेटिव था, आज के समय में पॉजिटिव 0.4% चल रहा है। तो यहाँ पे भी बैंक जो है हमें बेहतर लग रहा है। तो अगर हम इन सारे पैरामीटर्स को देखें तो हमें बैंक 2016 के मुकाबले आज बेहतर लगता है, पर फिर भी प्राइस जो है हमें वही पुराना मिल रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। अब इसका एक कारण तो स्वाभाविक से कोरोना वायरस है, जो चाइनीज़ वायरस फैला हुआ है, इकोनॉमी को जो झटका दिया है, मार्केट को जो झटका दिया है वो है ही। साथ में जो नया क्रेडिट ग्रोथ है उस पर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हुआ है, क्योंकि सबके बिजनेस बुरी तरह से इफ़ेक्टेड हैं। तो ऐसे समय में नए होम लोन, गाड़ियों के लोन, नए तरह के लोन बैंक के पास कितने आएंगे, वो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क वाली चीज़ है। तीसरा इशू जो है वो है मोराटोरियम का। तो जैसा आप जानते होंगे कि अभी जो है 3 महीने के लिए छूट दी गई है लोगों को कि वो अपना ईएमआई पे ना करें, इंटरेस्ट पे ना करें। तो ये जो छूट है ये बैंक को नुकसान करती है, ना सिर्फ इस बैंक को बल्कि सारी फाइनेंशियल इंडस्ट्री में जो भी कंपनियां हैं उनको। तो यहाँ हो क्या रहा है, इन्हें बोल दिया गया है कि 3 महीने के लिए आप ईएमआई मत लो, लेकिन इनके पास जो आम पब्लिक का पैसा है उस पर तो ब्याज इनको देना ही है, चाहे वो एफडी का पैसा हो या सेविंग अकाउंट का पैसा हो, तो वहाँ पे इनको क्या है, उस पर तो उनको ब्याज देना ही है ना। तो यहाँ हो क्या रहा है कि अर्निंग डिस्टर्ब हो रही है लेकिन एक्सपेंसेस इंटैक्ट हैं। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि क्यों जो है फाइनेंशियल कंपनीज के शेयर जो है इस समय ख़राब कर रहे हैं। साथ में एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कई सारे बिजनेस ख़राब हो रहे हैं और अगर ये कोरोना एक्सटेंड होता है, लॉकडाउन और एक्सटेंड होता है, हालांकि अभी तो रिलीज़ होने लगा है, लेकिन फिर कभी फ्यूचर में होता है तो एनपीए बढ़ने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो ये सारे फैक्टर हो जाते हैं कि जिसके कारण जो है हमें ये शेयर इस भाव पे आज के समय में मिल रहा है, जबकि फंडामेंटल थोड़े से बेहतर ही है।
तो ओवरऑल इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप इन चीज़ों को ये मान के चलते हैं कि ये टेम्परेरी हैं, कुछ महीने बाद जो है ये सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, तो डेफिनेटली आपके सामने ये जो है एक बहुत सस्ता प्राइस हो जाता है, ऐसा प्राइस हो जाता है जहाँ पे लिया जा सकता है। पर अगर आप ये मान के चलते हैं कि यहाँ से समस्याएं और ख़राब हो सकती हैं, तो फिर आपको रुकना चाहिए। तो ये आपके पर्सनल व्यूज़ पे भी है। जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अपनी 30% बाइंग जो है इस प्राइस पर इस बैंक में की हुई है। बाकी की करने का इरादा मेरा है, जब मुझे चार्ट पर थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखने लगेगा तब जो है मैं बाकी की बाइंग करूँगा। तो ये रही आज की बात। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, कोई सवाल है तो कमेंट में कर दीजिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद।